पीछे क्या रह गया? आपके घर के अंदर उन्होंने हमला किया है और पाकिस्तान में आप कहते हैं हमने बात, मोदी साहब कामयाब है भाई, वो 100% कामयाब है। ही इज 200% सक्सेसफुल, याद रखें इस चीज को। पाकिस्तानियों की ट्रोलिंग कर दी है नरेंद्र मोदी साहब ने। तो दोस्तों, एक ट्रेंड जो बहुत बड़ा सोशल मीडिया पर जा रहा है वो है इंडिया और तुर्की को लेकर। और एक बड़ी खबर आ रही है, तुर्की अजरबैजान पर बॉलीवुड की अपील सामने आई है। तुर्की भीख मांग रहा है क्योंकि तुर्की में फिल्म शूटिंग ना करने की अपील है, और ना सिर्फ तुर्की में बल्कि अजरबैजान में भी शूटिंग ना करने की अपील की गई है। भारत के जो आम नागरिक हैं उन लोगों ने बॉयकॉट तुर्की कैंपेन रन किया है और उसके बाद तुर्की जाने वाले जितने भी लोग थे उन्होंने अपने टिकट कैंसिल करने शुरू कर दिए हैं। वो एक कामयाब हमला करके चले गए, उन्होंने आपके लोगों को शहीद कर दिया और आप यही कहते रहे कि हमने उनके 5 जहाज गिरा दिए। किधर है वो जहाज, किधर है? फौजा आसिफ से पूछो, जुआना जुआना जुआना, उससे पूछो तो हकला बोलता है कि सोशल मीडिया पे है वो जहाज। ये कोई जवाब है? इस भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पाकिस्तान का साथ जिस तरीके से तुर्की और अजरबैजान ने दिया है, उसके बाद तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ हर क्षेत्र में प्रतिबंध लगाने की मांग उठ रही है, चाहे वो टूरिज्म का सेक्टर हो या फिर वो व्यापार का कोई और क्षेत्र हो। पाकिस्तान के लोग अब कह रहे हैं कि भारतीय नौसेना आईएनएस विक्रांत ने बॉम्बिंग करी है कराची की। कराची फोर्ट्रेस पर भी हमला किया गया है, उसके अलावा कराची के 15 मकामात पर हमले किए गए। तुर्की वो देश है जिसने पाकिस्तान को खुल के मदद किया। तुर्की हो गए, अजरबैजान हो गए, दोनों ने ही किसी प्रकार से भारत के ऑपरेशन सिंदूर को कंडेम किया था। उसके बाद तुर्की ने अपने ड्रोन्स के द्वारा, जो कि वो पाकिस्तान भिजवा रहा है, उसके द्वारा भी आप अगर देखें तो पाकिस्तान ने हमारे यहाँ लहू बहाने का प्रयास किया है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुत्व में। तुर्की की गिड़गिड़ाहट, बाहर से माफी या मुनाफा। तुर्की की एक कथित चिट्ठी ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया है, जिसमें भारतीयों से हाथ जोड़ के निवेदन किया गया है कि वे तुर्की की ट्रिप कैंसिल न करें। लेकिन भारत अब भावनाओं से नहीं, स्वाभिमान और सजगता से जवाब देता है। सालों से तुर्की में भारतीय टूरिस्टों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, लेकिन अब अचानक भारी गिरावट आई है। ट्रैवल कंपनियां जैसे इजी माई ट्रिप और कॉक्स एंड केक ने तुर्की और अजरबैजान के पैकेज सस्पेंड कर दिए हैं। अन्य कंपनियां भी इसी राह पर हैं। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने 2 टूक कहा, हमारा पैसा खून नहीं है। सोशल मीडिया पर गूंज रहा है, जो तुर्की पाकिस्तान का साथ दे उसका बहिष्कार करो। एक यूजर ने तो यह तक कह डाला, तुर्की अब बाहर से भीख मांग रहा है। सरकार ने भले ही कोई आधिकारिक बैन न लगाया हो, लेकिन जनता की ताकत ने तुर्की को घुटनों पर ला दिया है। दोस्तों, जो कार्य सरकारें नहीं करवा सकती वो कार्य आम आदमी कर सकता है। जी हाँ, आम आदमी की जो शक्ति है वो हमें अभी देखने मिल रही है। तुर्की भीख मांग रहा है क्योंकि भारत के जो आम नागरिक हैं उन लोगों ने बॉयकॉट तुर्की कैंपेन रन किया है और उसके बाद तुर्की जाने वाले जितने भी लोग थे उन्होंने अपने टिकट कैंसिल करने शुरू कर दिए हैं। नतीजन बताया जा रहा है 50% तक नए बुकिंग्स में ड्रॉप आपको देखने मिल रहा है और काफी पुराने टिकट कैंसिल हो रहे हैं। तो क्लियरली तुर्की इस टेरर कंट्री का बहुत बड़ा सपोर्टर है और ये बात दुनिया देख रही है, भारत के लोग भी देख रहे हैं और उसके साथ बॉयकॉट तुर्की मोमेंटम गेन पिक करना शुरू हो गया। साफ साफ कह दिया, टेररिज्म टूरिज्म साथ नहीं चलेगा। पीएम मोदी कहते हैं टॉक्स एंड टेरर, वाटर एंड ब्लड साथ नहीं बहेंगे। वैसे ही आम लोगों ने कहा टेररिज्म और टूरिज्म भी साथ नहीं चलेगा और उसके साथ तुर्की प्लान ड्रॉप करना शुरू किया। नतीजन क्या हुआ? तुर्की आज बेग कर रहा है, कह रहा है इंडियंस को कृपया कर वापस आ जाएं। आप जरा देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तुर्की यहाँ पे क्या कह रहा है। कारण बड़ा सरल है, अगर आप देखें ना तो तुर्की आज इस हश्र पे इसलिए आया है क्योंकि बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से बड़े बड़े कंपनीज ने भी बॉयकॉट तुर्की शुरू किया है। कैसे, आपको मैं जल्दी समझाऊंगा। जरा देखिए पहले तुर्की से क्या मैसेज आया है। तुर्की के डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म अंकारा ने यह कहा है, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ लोकल पॉपुलेशन तो अनअवेयर है कि कोई कंफ्लिक्ट भी हो रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में और इस वजह से डेली लाइफ में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि भारतीय वहां आ जाएं। आगे सुनिए, टूरिज्म एनवायरनमेंट वहां पे जस का तस है, तो आप निश्चिंत होकर तुर्की आए घूमने। इंडियन ट्रैवलर्स को हम वेलकम करते हैं, अटमोस्ट कर्टसी अक्रॉस तुर्की है। हम उनको ट्रीट करेंगे होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, शॉप्स में, जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है हर जगह, जैसा हमेशा हुआ है। इसलिए हम कंफर्म करते हैं कि कोई कारण नहीं है कि आप पोस्टपोन करें, कैंसिल करें तुर्की ट्रिप्स को। जो करंट सिचुएशन है उसको आधार बना के जितने भी ट्रैवल ऑपरेशंस हो रहे हैं वो एज प्लान्ड है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई सेफ्टी इशू नहीं है। इंडियन गेस्ट कृपया कर तुर्की आए, हम फुल्ली कमिटेड हैं, आपको कंफर्ट, सेफ्टी, सेटिस्फैक्शन आपके थ्रू आउट तुर्की के स्टे में देंगे। अगर आपको कोई भी कंसर्न है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, कृपया करके हमसे संपर्क करें। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म तुर्की अंकारा। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल पूछा गया, ये तुर्की को ऐसा क्यों लगता है, ऐसा क्यों लगता है कि हमें सेफ्टी या हॉस्पिटैलिटी का डर है ना? साफ साफ कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। ये मत बोलिए कि यहाँ पे सेफ्टी या हॉस्पिटैलिटी की वजह से हम नहीं आ रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं है। आप ऐसा साउंड करवा रहे हैं बस, लेकिन कोई फियर वियर का खतरा नहीं है। वी आर आउटराइटली रिजेक्टिंग यू, योर कंट्री, फॉर योर सपोर्ट टू टेररिज्म। आप आतंक को सपोर्ट करते हैं, उसका ये नतीजा है, आपको हम बॉयकॉट कर रहे हैं। साफ साफ लिखिए ना, बॉयकॉट तुर्की मत कीजिए। क्या घुमा घुमा के बातें कर रहे हैं? इससे पहले भी एक देश था मालदीव्स, जहां पे बस ये तस्वीर
साझा की गई थी और उसके बाद जो बॉयकॉट मालदीव चला था वो हमने देखा था क्या हुआ है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे आपको बता देता हूं, मालदीव में जो भारतीय टूरिस्ट का शेयर था वो बहुत अधिक था, कहीं ना कहीं तुर्की में वो नंबर्स उतने बड़े नहीं है। तो क्या है एग्जैक्टली, आइए जरा इसको समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट हर्ष गोयनका साहब ने एक बात कही कि सालाना 4000 करोड़ लोग तुर्की और अजरबैजान जाते हैं। 4000 करोड़ का कहीं ना कहीं भारत के लोग तुर्की अजरबैजान जाने से 4000 करोड़ रुपए का कहीं ना कहीं उनको उनकी इकोनॉमी में फर्दर ऐड करते हैं टूरिज्म के रूप में। इससे जॉब्स बनते हैं, तुर्की में इकोनॉमी बेहतर होती है, होटल्स, वेडिंग, फ्लाइट, सब में आप इसके इंपैक्ट देखेंगे। इंडिया दोस्तों अब अगर आप देखें तो ये कह रहे हैं कि क्यों करना, हर्ष गोयनका जी ने यही कहा, क्यों तुम तुर्की को पैसे देते हो, बंद करो तुर्की जाना, बंद करो अजरबैजान जाना। अजरबैजान भी तेजी से इमर्ज कर रहा है। क्या है आइए आपको बताते हैं। अब जरा आपको नंबर्स बताता हूं मैं। देखिए इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है, तुर्की के लिए भी अजरबैजान के लिए भी। 2024 में करीब 3.5 लाख भारतीय अगर आप देखें तो तुर्की गए थे। ये पिछले साल की तुलना में 20% अधिक है, यानी कि आप देखें तो करीबन 21% से इंडियन पीपल जो तुर्की जा रहे हैं, टूरिस्ट जो जा रहे हैं, वो वृद्धि हो रही है, वो इंक्रीज हो रहा है, जो बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप 2024 के तुलना में 2025 का आंकड़ा इस साल का ले, जनवरी से मई तक का, तो नंबर्स जो आ रहे हैं दोस्तों वो ये बता रहे हैं कि 34% इंक्रीज हुआ था, यानी कि नंबर्स बहुत अधिक होने वाले थे इस साल अगर हम पिछले साल की तुलना में देखते। लेकिन यहाँ पे ये जो बॉयकॉट तुर्की हुआ है उसके बाद नंबर्स ऑलरेडी अब गिरना शुरू हो गए हैं। अजरबैजान में भी दोस्तों आप देखें तो 2.5 लाख इंडियन टूरिस्ट पिछले साल गए थे, जो कि 2023 की तुलना में लगभग 2 गुना है, उससे भी अधिक है। तो इस तरीके से बहुत तेजी से इंडियन टूरिस्ट के लिए तुर्की और अजरबैजान दोनों ही इमर्ज कर रहा था और एग्जैक्टली यही कारण है कि तुर्की को इतना दर्द हो रहा है आज जब भारतीय बॉयकॉट तुर्की कह रहे हैं। तो दोस्तों एक ट्रेंड जो बहुत बड़ा सोशल मीडिया पर जा रहा है वो है इंडिया और तुर्की को लेकर। और आज जो है तुर्की का एक चैनल है TRT वर्ल्ड के नाम से, मेरे ख्याल से मैंने उसको देखा ट्विटर पे, उसे भी जो है आज बैन कर दिया है। और तुर्की ग्लोबल के साथ साथ जो है वो एक और भी चैनल बैन हुआ है जो चाइना का था, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सारे पोस्ट जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के अगेंस्ट किए थे। जो चाइनीज एक वेबसाइट था, मेरे ख्याल से एक न्यूज चैनल भी है उसका, नहीं हुए तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो नाम आपको ले रहा हूं ये बड़े बड़े न्यूज चैनल है, उनके मेन स्ट्रीम है। उसका नाम है ग्लोबल टाइम्स न्यूज के नाम से मेरे ख्याल से एक चैनल था चाइनीज का, वो भी बैन हुआ है। और 800 के लगभग, देखिए कंफर्म तो अभी तक मुझे नहीं पता, शायद और भी ज्यादा हुए थे, लेकिन कल जब मैंने न्यूज पढ़ी थी तो 800 के लगभग बुकिंग जो है वो कैंसिल हो गए थे। जो लोग टूरिस्ट जो इंडिया से तुर्की जा रहे थे वो सारे कैंसिल हो गए। और न सिर्फ ये टूरिस्ट बल्कि बहुत बड़ी बड़ी शादियां भारत की जो है वो तुर्की के अंदर होती आ रही है। अगर आप लोगों को याद हो कुछ अरसे पहले जो है अंबानी की बेटियों की शादी भी जो है वहां पर हुई थी। अब और भी बहुत सारे लोग थे जो वहां जाकर शादियां करते थे या घूमने जाते थे, उन सब पे जो है पाबंदी, देखिए सरकार की तरफ से पाबंदी नहीं लगी है, बल्कि लोगों ने जो है खुद खड़े होकर एक बाइकआउट स्टार्ट कर दिया है कि अब हम वहां नहीं जाएंगे। लेकिन सरकार की तरफ से जो लगी है वो कुछ न्यूज चैनल्स हैं उन पर लगी है। और ट्रेड जो होता था तुर्की के साथ इंडिया का, वो ट्रेड भी रोक दिया गया है। जो है वो तुर्की के साथ ये हो रहा है क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था भारत के अंदर, तो पाकिस्तान के साथ जो है वो 2-3 कंट्रीज खड़ी हुई थी, जिसमें चाइना था और तुर्की था। लेकिन मेरे ख्याल से कि चाइना की तरफ से उतना जो है वो हेल्प नहीं मिली थी पाकिस्तान को जितना तुर्की की तरफ से मिली थी। लेकिन अब ये ट्रेंड जो है ये बहुत लंबा खिंच गया है जो है सोशल मीडिया पर, स्पेशली ट्विटर के ऊपर।